डीजे के बिना आई डोंट थिंक सो पार्टी इज पार्टी। डीजे कहीं ना कहीं सही है अगर देखा जाए तो। आपके हिसाब से सही है गलत? सही है। सही हुआ है। हाँ मतलब वो इनकरेज कर रहे हैं ना कि आप अल्कोहल फ्री रखो। आई डोंट थिंक पीपल आर गोना फॉलो इट क्योंकि पीछे पीछे सब लोग कर ही लेते हैं। क्या करना है 21,000 रुपए का 51 देंगे, दारू तो चलनी चाहिए। पर शादी विदाउट डीजे इज सो बोरिंग, इनकम्प्लीट। एग्जैक्टली डीजे बजाएंगे ही बजाएंगे, प्रीफर करेंगे अल्कोहल वाले ना करें। डीजे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई जिसने दारू चलानी है, जिसने डीजे चलाना है, उसने उसके लिए 21,000 क्या मैटर कर रहा है? जब इतनी बड़ी शादी कर रहा है तो वो तो और ज्यादा पैसे देगा, दारू खुल के चलाएगा। वो किसी को मना नहीं कर रहे, कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं डाले, तो एज लॉन्ग एज दोनों का फायदा है, मतलब गवर्नमेंट का भी है और उन लोगों का भी जिनकी शादी है। बट फिर एक क्वेश्चन उठता है ना भाई कि आपका टैक्स जो आ रहा है बहुत वहीं से आता है। हाँ, टैक्स भी ज्यादा वहीं से आता है। शादियों में ही थोड़ी ना कि शादियों में ही लिख कर आएगी तो उसी से टैक्स आएगा। टैक्स तो और भी मतलब वैसे आप पार्टीज वगैरह में करते ही हो, बट शादियों में इससे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आई थिंक कि अल्कोहल को बैन कर देना इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हम देखते हैं कि शादी एक तरह का फैमिली फंक्शन है, तो वहाँ पर मतलब हर एज के लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, लड़कियाँ जाती है, तो मेनी पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद द अल्कोहल अराउंड देम। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज लाइक अगर आप ड्रंक में कुछ कर देते हो तो काफ़ी लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। अभी भटिंडा में एक रूल लागू हुआ है कि अगर आप शादियों में डीजे पार्टी नहीं करते हो, अल्कोहल का यूज नहीं करते हो, तो आपको 21,000 रुपीज मिलेंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा भी? यार आई डोंट थिंक पीपल आर गोना फॉलो इट एनीवे, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास एक रूल आया हुआ है कि आफ्टर 10 और 11 PM हम लोग डीजे नहीं बजा सकते हैं, विच इज़ गुड, पीपल डू फॉलो दैट। बट अगर हम बिल्कुल ही एक्सट्रीम में उनके ऊपर अलेबो लगाएंगे तो आई डोंट थिंक पीपल आर गोना फॉलो इट, क्योंकि पीछे पीछे सब लोग कर ही लेते हैं। सो करने वाले तो कहीं पे भी कर सकते कर ही लेते हैं, बट मॉडरेशन इज गुड। if putting a limit on use of alcohol, that is a good step. I think इसमें थोड़ा और उनको scrutinize करना चाहिए इस चीज़ को, and maybe then it would be fruitful for them. Yeah, agree with her, but everything in moderation is good. That's something that we need to take care of. तो आपको लगता है कि बाकी जगहों पे भी इस रूल को अप्लाई करना चाहिए? I mean, एक टाइम लिमिट जैसे आपने डाल रखा है, दैट इज गुड, बट आई डोंट थिंक एकदम से मना करने पे एनीबडी इज गोइंग टू स्टॉप डूइंग दैट। Plus it should be the Bhatinda protocol should be treated as a prototype, and then they should see कि अगर यहाँ पे successful है नहीं. Plus Punjab is a state which is known for drugs and everything, so वहाँ पे it's better to start with that state only. But yeah, let's see. I am not sure how people would react to it. देखो यार, जो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल एंड ऑल, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइज मनी के लिए ये तो नहीं कि छोड़ देंगे। प्राइज मनी के मतलब प्राइज जो उनको मिल रहा है वो ये भी सकता है कि भाई कुछ ऐसा क्या बोलते हैं प्लेगरिज्म करके कि मतलब उन लोगों को ही पागल बना रहे हैं कि भाई कि हम लोग नहीं कंज्यूम कर रहे हैं बट और वो प्राइस ले रहे हैं। बट इससे ये कैसे ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी फिर? तो मेरे लिए आपके हिसाब से सही है गलत? सही है। सही हुआ है। हाँ मतलब वो इनकरेज कर रहे हैं ना कि आप अल्कोहल फ्री रखो, बट वो किसी को मना नहीं कर रहे, कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं डाले, तो एज लॉन्ग एज दोनों का फायदा है, मतलब गवर्नमेंट का भी है और उन लोगों का भी जिनकी शादी है। तो गवर्नमेंट का कैसे फायदा हुआ? ऐसा आएगा, मतलब पैसा दे रहे हैं। सॉरी मतलब उनका ऐसे फायदा है कि जो उनकी सोसाइटी है वो अल्कोहल फ्री हो जाएगी, मतलब काफी हद तक डिस्करेजमेंट हो जाएगी। बट फिर एक क्वेश्चन उठता है ना भाई कि आपका टैक्स जो आ रहा है बहुत वहीं से आता है। हाँ, टैक्स भी ज्यादा वहीं से आता है। शादियों में ही थोड़ी ना कि शादियों में ही लिख कर आएगी तो उसी से टैक्स आएगा। टैक्स तो और भी मतलब वैसे आप पार्टीज वगैरह में करते ही हो, बट शादियों में इससे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आई थिंक तो आपकी सबसे सही। हाँ, क्या लगता है बाकी जगहों पे भी ये रूल अप्लाई होना चाहिए? जहाँ पे ज़्यादा कंज्यूमर है अल्कोहल एंड ऑल के वहाँ होना चाहिए। बट फिर ये भी है ना कि इससे ज़रूरी नहीं है कि आपको अल्कोहल फ्री आपका जो है स्टेट हो जाएगा, कुछ और भी आपको लाना चाहिए इसके लिए। जैसे क्योंकि यार ओनली शादी में ही थोड़ी होता है, जो लोग जो बाहर बाकी भी होता है वहाँ पे भी तो फिर करो कुछ। ज़्यादातर कंज्यूमर वहीं रहते हैं, शादियों में तो आपकी 50% भी होंगी वही लोग कंज्यूम करते हैं और उतने में आपको उन लोगों को 21,000 रुपये दे भी रहे हो, बट जिसको पीना होगा वो तो अलग जगह पी सकता है। आई गेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज डीजे के बिना आई डोंट थिंक सो पार्टी इज पार्टी। एंड मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाबी वेडिंग्स जो हमेशा से फेमस रही है। प्लस अभी मीडिया में जैसे दिलजीत दोसांझ को भी काफ़ी बार गवर्नमेंट ने बोला कि यू शुड नॉट प्रमोट अल्कोहल, एंड ही ऑल्सो सेड कि once you stop selling alcohol, I will stop singing about alcohol, which is a fair thing to say obviously, because पंजाबी वेडिंग्स तो एक्चुअली माना जाता है कि अरे डांस होगा ये सब, तो आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को, बट आप एकदम बैन कर दोगे तो इट विल नॉट सिट टू राइट विद पीपल जो अपनी कल्चर मानते हैं इस चीज़ को। सो इससे कोई बेनिफिट होगा आपको लगता है, या बस एक लालच है?
बेनिफिट आई डोंट थिंक सो देयर इज अ बिग बेनिफिट इन इट. मतलब हाँ हो सकता है, कम हो सकता है, कल्चर थोड़ा अल्कोहल कल्चर कम हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज वेरी बिग बेनिफिट. उसमें अगर डीजे है तो मतलब लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि शादी में डीजे होना चाहिए क्योंकि इंजॉयमेंट हर जगह ऑफ कोर्स. पर अल्कोहल को लेकर मैं सोचूंगी कि वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर हो. पर डीजे डीजे कहीं ना कहीं सही है अगर देखा जाए तो. बट पीपल की अपनी ओपिनियन होती है तो आई डोंट थिंक. अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है? लाइक आई थिंक कि अल्कोहल को बैन कर देना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हम देखते हैं कि शादी एक तरह का फैमिली फंक्शन है. तो वहाँ पर मतलब हर एज के लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, लड़कियाँ जाती है, तो मेनी पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद द अल्कोहल अराउंड देम. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज लाइक अगर आप ड्रंक में कुछ कर देते हो तो काफ़ी लोगों के लिए अनकम्फर्टेबल हो जाता है. तो इस वजह से लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं कि लाइक शादी में हम जाएँ या कुछ भी. तो 21,000 ये देंगे आपको लगता है? मुझे नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. नहीं मुझे नहीं लग रहा है. डीजे के लिए आई डोंट एग्री, बिकॉज शादी विदाउट डीजे इज सो बोरिंग. इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट एग्जैक्टली. बट मुझे नहीं लग रहा मिलेंगे क्योंकि लोग डीजे बजाएंगे ही बजाएंगे, प्रीफर करेंगे अल्कोहल वाले ना करें. डीजे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. शादी पार्टी डीजे. कटनी होती है तो ये और तो वो भी बहुत पंजाब दूर की में. बात है. पंजाब के लोग पंजाब तो इसी चीज से जाना जाता है. क्या करना है 21,000 रुपए का? 51 देंगे, दारू तो चलनी चाहिए. तो मतलब ये स्कीम लगाने का कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है भाई. जिसने दारू चलानी है, जिसने डीजे चलाना है, उसने उसके लिए 21,000 क्या मैटर कर रहा है. जब इतनी बड़ी शादी कर रहा है तो वो तो और ज्यादा पैसे देगा, दारू खुल के चलाएगा.